प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, आज हम इस वीडियो में बाइबल वचनों के द्वारा होली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करेंगे कि एक मसीही होली का त्योहार मना सकता है या नहीं। तो मेरे प्रियो, वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर कोई मसीह भाई बहन हमारे इस चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन जरूर प्रेस करे ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए प्रियो, जानते हैं कि मसीही होली का त्योहार मना सकते हैं कि नहीं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर करें। प्रियो, भारत देश में होली रंगों का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार अक्सर हिंदू लोग ही मनाते हैं। प्रियो, आपके मन में भी यह ख्याल जरूर आता होगा कि हम मसीहियों को होली का त्योहार मनाना उचित है या नहीं। प्रियो, होली मुख्य रूप से हिंदू धर्म से संबंधित त्योहार है जो हिंदू धर्म के लोग बुराई पर अच्छाई का प्रतीक मानते हैं। होली के त्योहार का संपूर्ण विस्तार हिंदू ग्रंथों में देखा जाता है। मसीहियों को भी जरूरी है कि किसी भी त्योहार के मूल उद्देश्यों को सोच समझकर ही कोई त्योहार मनाए, क्योंकि बाइबल वचनों में दर्शाया गया है कि हमें मूर्ति पूजा और अन्य देवी देवताओं की आराधना करना पाप माना जाता है। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि प्रभु के विश्वासियों को कभी भी किसी मूर्ति पूजा या देवता की पूजा या आराधना नहीं करनी चाहिए। इसीलिए जरूरी है कि हम मसीह विश्वासियों को होली का त्योहार मनाने से बचना चाहिए, क्योंकि होली के त्योहार में लोग मूर्ति पूजा भी करते हैं और होलिका को जलाकर बलिदान भी देते हैं। प्रियो, मसीहियों के लिए किसी जीव का बलिदान करना पाप माना जाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी जीव की हत्या करना नहीं बल्कि उसे जीवन देना सिखाता है। हमारा परमेश्वर तो हमारे लिए अपने आप को बलि दे दिया ताकि हमें किसी चीज की बलि देने की जरूरत ना पड़े। तो प्रियो, हमें किसी चीज की बलि देने की क्या जरूरत है? क्योंकि प्रियो, बाइबल में 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 के 20 और 21 में लिखा हुआ है कि पर मैं यह कहता हूँ कि गैर यहूदी जिन वस्तुओं की बलि चढ़ाते हैं उन्हें परमेश्वर के लिए नहीं वरन दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी बनो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। प्रियो, यह वचन हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि हमें ऐसे किसी भी त्योहार में सहभागी ना बने जिसमें बलि दी जाती है या मूर्ति पूजा की जाती है, क्योंकि यह परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध है। हम मसीहियों को यह जानना जरूरी है कि जो अपने मसीह जीवन में बलिदान चढ़ाते हैं वो दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, क्योंकि प्रियो, मूर्ति पूजा करना भी दुष्ट आत्माओं से ही संबंधित माना जाता है जो बाइबल के शिक्षाओं के विरुद्ध है। प्रियो, हमें उन सभी बातों से दूर रहना चाहिए जो हमारे मसीह जीवन को अशुद्ध बनाती है, क्योंकि प्रियो, होली का त्योहार नशाखोरी, अनैतिकता और अन्य गलत कार्यों से जुड़ा हुआ है। प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि मसीह विश्वासियों को पवित्र जीवन जीना चाहिए, क्योंकि प्रियो, बाइबल के अध्याय 1 पतरस 1 अध्याय वचन 15 में लिखा हुआ है कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम समस्त आचरण में पवित्र बनो, क्योंकि यह लिखा है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ।
हालेलुया। प्रियो, यह वचन हमें दर्शाती है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है और हम भी पवित्र बने और अपने मसीह जीवन को सांसारिक रीति से अलग रखें। प्रियो, हमें इन सांसारिक त्योहारों को मनाने के बजाय अपने मसीह जीवन में अपने परमेश्वर को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि कोई सांसारिक परंपरा हमें परमेश्वर से दूर करती है तो हमें उस परंपरा से बचना चाहिए, क्योंकि प्रियो, गलातियों के 5 अध्याय वचन 19 से 21 में लिखा हुआ है कि अब शरीर के काम स्पष्ट हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलिया तथा इस प्रकार के अन्य कार्य हैं, जिसके विषय में मैं तुमको चेतावनी देता हूँ, जैसा पहले चेतावनी दे चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले तो परमेश्वर के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। हालेलुया। प्रियो, यह वचन हमें उन गलत कार्यों से दूर रहने की चेतावनी देती है जो गलत आचरण, नैतिकता और नशाखोरी से जुड़े होते हैं। इसीलिए प्रियो, हम मसीही जीवन का आचरण ऐसा हो कि लोग मसीह में विश्वास करने के लिए प्रेरित हों और वो लोग अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि बाइबल की वचन हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए कहती है, न कि सांसारिक रीति रिवाजों के अनुसार। क्योंकि प्रियो, बाइबल वचन के आधार पर यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि हम मसीह विश्वासियों को होली का त्योहार नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार धार्मिक ग्रंथों और मूर्ति पूजा से संबंधित त्योहार है। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र जीवन जीने के लिए और संसार के गलत आचरण के कार्यों से दूर रहने के लिए बुलाया है। इसीलिए एक सच्चे परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हर मसीही अपना जीवन जिए और अपने जीवन के हर एक कार्यों को और अपने आप को परमेश्वर पर समर्पित कर दें। प्रियो, हम मसीही होली खेल सकते हैं या नहीं, इस बारे में बाइबल में स्पष्ट रूप से आदेश नहीं दिया गया है। इसीलिए प्रियो, बाइबल के एक एक वचन को पढ़ें और समझें और इस पर मनन करें। तो चलिए प्रियो, जानते हैं कि परमेश्वर रूपी सच्चा रंग कौन सा है। प्रियो, प्रभु का सच्चा रंग या प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन में परमेश्वर का सच्चा रंग है। प्रियो, बाइबल के कुछ वचनों पर आधारित हम होली का त्योहार मना सकते हैं, जैसे कि हम मसीही सामाजिक भाईचारे के रूप में होली खेल सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में धर्म के नाम पर कठोर रीति रिवाजों को नहीं, बल्कि प्रेम, दया, करुणा और सत्य को प्राथमिकता दी है। क्योंकि हमारा परमेश्वर सामाजिक प्रेम चाहता है, न कि बलि देना। क्योंकि प्रियो, बलि देने का मतलब है कि दुष्ट आत्माओं का सहभागी बनना। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार भाईचारे व सामाजिक प्रेम के रूप में हम होली का त्योहार मना सकते हैं। तो आशा करती हूँ प्रियो कि इस वीडियो से आप लोगों को ढेर सारी आशीष मिली होगी और आप लोग भी अपने मसीह जीवन में परमेश्वर के वचनों पर मनन करेंगे और परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। तो मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आमीन।